बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफ़री आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाज़िर। नाज़रीन, हमने ये ग्रहण की वीडियोज़ अपलोड की, उसमें रेमेडीज़ की वीडियो अपलोड की, तो फिर आप लोगों के हमें कुछ कमेंट्स मिले और कुछ सवाल मिले जो कि बड़े यूनिक टाइप के सवाल थे। तो हमने सोचा कि चलें उनका आंसर करते हैं। सवाल हमें जो 3-4 दफ़ा पूछा गया कि क्या सूरज ग्रहण का या चांद ग्रहण का ज़लज़लों से भी कोई ताल्लुक़ है। तो चांद ग्रहण का जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि समुद्रों से ताल्लुक़ होता है। हाई टाइड्स तो बनते ही बनते हैं समुद्रों में, कुछ जो है वो तूफ़ानी सिचुएशन भी बाद औक़ात ग्रहण की सूरत में बन सकती है। इसी तरह सूरज ग्रहण जो है, इनका ज़लज़ले के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि सूरज की एनर्जी ज़्यादातर मिट्टी और जो इनकी जो है वो प्लेट्स हैं, ज़मीन की अंदर की प्लेट्स हैं, उनके ऊपर असर करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की एनर्जी आपकी स्किन के ऊपर असर करती है और सनबर्न तक पैदा कर सकती है, इसी तरह ज़मीन के ऊपर की जो लहरें हैं, जो उसकी ऊपर की जो लेयर्स हैं, उनके साथ, और फिर जब ज़मीन के अंदर जो है वो इसकी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती है और ग्रहण की हालत में जब ये बहुत तेज़ी के साथ एबनॉर्मल पैटर्न के साथ होती है, तो वो ज़मीन पे कुछ छोटे मोटे लेवल का, कोई बड़ा नहीं लेकिन छोटे मोटे लेवल का कोई ज़लज़ला पैदा कर सकती है। बाद औक़ात अगर सूरज ग्रहण का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो तो फिर ज़लज़ला जो है वो आ सकता है। इस तरह सिर्फ सूरज के साथ नहीं, जब भी कोई बुर्ज अपनी जगह चेंज करता है तो उसका असर पूरे रूए ज़मीन पे होता है, ना सिर्फ इंसानों पे बल्कि हैवानों पे, चरिंद परिंद पे और नबातात पे। जैसे सूरज की किरणों से फसलें पकती हैं, जैसे सूरज की किरणों से जो है वो फल पकते हैं, वैसे ही ज़मीन के अंदर बाद औक़ात लावा पकता है, और जब उसमें कोई एरप्शन होती है ज़मीन के अंदर ही कहीं, तो उसकी प्लेट्स में जो है वो हलचल होती है, तो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं। इसलिए वो इलाके जहाँ पे सूरज ग्रहण का मुकम्मल असर हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में सूरज ग्रहण के असरात बढ़ रहे होते हैं, वहाँ ज़लज़लों का जो है वो असर भी या ज़लज़लों का ख़तरा भी जो है वो नज़र आता है। और ज़लज़लों का ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि वो दिन और रात के कुछ मख़सूस औक़ात ऐसे हैं जिसमें ज़लज़ले जो हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं, ज़्यादातर जिनमें लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग के असरात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जब ऐसा कोई ग्रहण लगता है जो वहाँ पे हो रहा हो जहाँ पे वो दिन में नज़र आ रहा है या दिन में मुकम्मल सूरज ग्रहण हो, तो फिर उस मुकम्मल सूरज ग्रहण के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद, और कुछ कैलकुलेशंस के मुताबिक 45 दिन पहले या 45 दिन बाद तक ज़लज़ले के झटके महसूस हो सकते हैं। और ये भी देखा जा गया है, ये भी एक रिसर्च है कि जब जो है वो मुकम्मल सूरज ग्रहण लगता है तो जिन इलाकों में उसके असरात डायरेक्ट पड़ रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ छोटा मोटा ज़लज़ले का झटका भी कोई महसूस किया जाता है। अमूमन बड़े ज़लज़ले सूरज ग्रहण के नतीजे में नहीं आते, उसके पीछे जो है वो एक लंबी एक चेन साइकिल होता है ज़मीन की प्लेट्स के अंदर, यानी थोड़ा 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 करके जब वो असर, वो गैप बहुत ज़्यादा होता है तो फिर बड़े ज़लज़ले आते हैं। छोटे मोटे ज़लज़ले
جن کی زیادہ سے زیادہ جو شدت ہے وہ 4.5 ریکٹر سکیل پہ دیکھی گئی ہے، وہ 4.5 تک جو ہے وہ سورج گرہن کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے دنیا میں بہت سارے ماہرین نے اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ ریسرچ کی کہ سورج گرہن کے دوران دنیا میں بعض اوقات آفات زیادہ ہوتی ہیں۔ سورج گرہن میں ایسی جو ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز آتی ہیں جو جنگلات میں آگ لگنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایسی الٹرا وائلٹ ویوز زیادہ آتی ہیں جو ہے وہ دنیا میں نباتات کو، فصلوں کو نقصان دینے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایسی ویوز بھی ہوتی ہیں جو چرند پرند حیوانات کو نقصان دینے کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ اسی طرح جیسے سمندروں میں جوار بھاٹا چاند سے جڑا ہے، اسی طرح زمین پہ جو چینجز کا عمل ہے، جو تغیر ہے، وہ سورج اور سولر سسٹم کے بڑے سیاروں سے جڑا ہوا ہے۔ جب وہ بڑے سیارے قریب آتے ہیں تو ان کی گریوٹی زمین کی جو پلیٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے، ان کو کھینچتی ہے، یا ان کی گریوٹی کے ساتھ کوئی ایکویشنز ایسی بناتی ہے جس کی وجہ سے زمین کے اندر امبیلنس ہوتا ہے، اور پھر وہ جو خلا بنتے ہیں ان کو پر کرنے کے لیے جب پلیٹس آگے پیچھے ہوتی ہیں تو زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ اس ساری ویڈیو کا مقصد ناظرین آپ کو ڈرانا نہیں ہے، یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ سورج گرہن آتا ہے تو جو ہے وہ زلزلے بھی آتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زمین بھی ایک سائنٹیفک عمل کے تحت وجود میں آئی ہے، اور وہ سائنٹیفک عمل کا تسلسل ہمارا سولر سسٹم ہے۔ جس طرح زمین ایک جسم ہے اور اس کے اندر اس کی گریوٹی، اس کی جو ہے وہ فورس ہے، اسی طرح سورج بھی ایک جو ہے وہ باڈی ہے، اور اس کی ریز جو ہیں وہ اس کا ایک سورس آف انرجی ہے، یا ایک انرجی اس کی، اور جب اس انرجی میں گرہن لگتا ہے، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ الجھتی ہیں۔ صرف اور صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی آگاہی دیتے ہیں۔ ویسے اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ سورج گرہن آئے گا تو اس کے ساتھ زلزلے بھی آئیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ چھوٹے موٹے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونا ایک اور بات ہے، اور بڑا زلزلہ آنا ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ بات ہے۔ ناظرین، جیسے ہم نے آپ کے اس سوال کا جواب دیا، آپ ہمیں پہلے بھی سوالات بھیجتے رہتے ہیں، تو ہمیں مزید سوالات بھیجتے رہیے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ آنسر کریں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔